कहेंगे मास्टर वीडियो दिखाइए, चमत्कारी वीडियो दिखाइए। देश में अब तक सिर्फ विपक्ष लगातार जातिवार जनगणना की मांग कर रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी जातिवार जनगणना के समर्थन में आ गया है। नए नए फैसले में मोदी सरकार ने कहा है कि अब वो लोग जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन बात यही नहीं रुकी। उसके बाद विपक्ष ने अपना खेल शुरू किया। जो कुछ भी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, उसके बाद भाजपा बैकफुट पे थी और शायद इसी दबाव में उनको जातिवार जनगणना का फैसला लेना पड़ा। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ की चुटकी ले ली। कहेंगे मास्टर वीडियो दिखाइए, चमत्कारी वीडियो दिखाइए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुखिया को गजब उन्हीं का वीडियो दिखाकर मजे ले लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक ऐसा वीडियो चलाया जो देखकर तमाम उनके समर्थक वाह वाह करने लगे। लेकिन जातिवार जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी के रवैये को आप उस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। कहेंगे मास्टर वीडियो दिखाइए, चमत्कारी वीडियो दिखाइए। रामजी सुमन को हाउस अभी रुक जाओ, अभी तब मत भागो, रुक जाओ। आप सोचिए ना, किससे सावधान रहेंगे, ये सच्चाई है। समझ सकते हैं कि कैसे इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना के खिलाफ रही, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता हों। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो चलाया जिसमें एक टीवी चैनल को देते हुए इंटरव्यू में योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। और वो वीडियो दिखाने के बाद अखिलेश जी ने चुटकी ले ली कि आप बताइए देश को किससे सतर्क रहने की जरूरत है। आप सोचिए ना, किससे सावधान रहेंगे, ये सच्चाई है कि हम सब लोग पीढ़ी परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जाति जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीढ़ी के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। आखिर किससे देश को खतरा है और किससे सावधान रहने की जरूरत है? क्या योगी आदित्यनाथ जी अब जातिवार जनगणना के भारतीय जनता पार्टी वाले समर्थक को यह बात कह पाएंगे कि वो देश को जाति के नाम पर बांट रहे हैं? क्या सच में जातिवार जनगणना देश को बांटने वाला फैसला होगा? कतई नहीं। इस देश में पिछले 30-40 सालों की राजनीति में जो डिस्कोर्स पैदा हुआ है वो डिस्कोर्स पैदा ही इसीलिए हुआ कि लोगों का जाति के आधार पर शोषण हुआ है। जो लोग ओबीसी वर्ग में हैं, जो लोग एससी वर्ग में हैं, जो एसटी वर्ग में हैं, उनकी जातियां देखकर उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया। वो भी एक दिन नहीं, 100 साल नहीं, 1, 2, 3 सरकारों में नहीं, किसी एक की गुलामी में नहीं, हजारों सालों की ये गुलामी है जो जाति के आधार पे, शोषण के आधार पर पूरी तरीके से टिकी हुई थी। उस शोषण को पहला जवाब मिला जब देश में संविधान बना, जब देश में दलितों को आरक्षण मिला और बाद में उसी संविधान के जरिए पिछड़ों को आरक्षण मिला। उसके बाद लगातार जातिवार जनगणना की मांग की गई। वो किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इस देश की जो पिछड़ी आबादी है, जो दलित आबादी है, पता चल सके कि आखिर उनकी संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है और तमाम जरूरी संस्थानों में उनका हिस्सा कितना है। आरक्षण के बाद भी ये दावे से कहा जा सकता है कि तमाम दलित पिछड़ी बिरादरियों को उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। जो आरक्षण मिला है उसमें भी गड़बड़ियां हो रही हैं। शायद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जातिवार जनगणना के बाद इस देश में जितने भी शोषण हैं उनका हिसाब किताब किया जा सके। उन तमाम संस्थानों में जहां मात्र एक बिरादरी या वर्ड के लोगों का कब्जा है, इस देश की 85% को वहां हिस्सा मिल सकता है। जातिवार जनगणना देश को बांटने का नहीं, इस देश की पूरी आबादी को एक धागे में पिरोने की योजना है। और अगर ये सफल रही तो ये देश के हित में होगी, न कि
अहित में, और इसी बात की चुटकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी योगी जी से ले रहे थे।